नमस्कार मेरे प्यारे सभी युवा साथियों। हृदय व्यथित है और मेरा बिल्कुल मन आपसे कोई इंट्रोडक्शन कराने का नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ प्यारे साथियों, इस भीड़ से हम और आप बिल्कुल अपरिचित नहीं हैं। अपरिचित हैं इस भीड़ से तो नेता हैं, मंत्री जी हैं। कल फिर एक खबर मिली कि एग्जाम कैंसिल हो गया एसएससी सीजीएल का। प्यारे साथियों, आपने कभी सुना है कि किसी नेता के बच्चे ने फॉर्म भरा हो एसएससी का या किसी भी भर्ती का? आपने कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि ये जो बच्चे आपको दिख रहे हैं, मैं ये बात विद्यार्थियों से भी कर रहा हूं और साथ साथ में ये मंत्रियों से भी कहना चाहता हूं। आप देख लीजिए इस भीड़ को। ये भीड़ उस मध्यम वर्ग की और उस गरीब परिवार की है जिसे मैं एज ए टीचर, अध्यापक के रूप में भी कहता हूं कि बेटा, गरीबी से बाहर निकलने का कोई रास्ता है तो वो शिक्षा है। पढ़ ले और मेहनत कर ले 1-2 साल और एग्जाम क्लियर करके तुझे इस गरीबी के दलदल से बच निकलेगा। लेकिन बच्चा मेहनत करता है। मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ, 7 से 8 साल हो गए मुझे पढ़ाते पढ़ाते। ऑनलाइन भी मैं पढ़ा रहा हूँ। मुझे बच्चों के कॉल आ रहे हैं और बच्चे मुझसे पर्सनली मिल रहे हैं ऑफलाइन क्लासेस में कि सर, पेपर देने जाने के लिए भी पड़ोसी से उधार पैसे लिए थे और वहां जाके पता चलता है कि एग्जाम कैंसिल हो गया। प्यारे साथियों, रीजन कैसे बताए जा रहे हैं? कहीं पर एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन बताया जा रहा है, कहीं पर पावर फेलियर बताया जा रहा है। हम विश्वगुरु बनने वाले हैं, इस तरह से बनेंगे विश्वगुरु। हमने अपने युवाओं को किस दलदल में फंसा रखा है, कहां खड़ा कर रखा है हमने अपने युवाओं को। इनके बल भरोसे हम दुनिया में कहते हैं हम युवा देश हैं। हमारे यहाँ की पीढ़ी 60 से 70% युवाओं की है। क्या कर रखा है अपने युवाओं का? आप युवाओं को जॉब नहीं दे पा रहे हैं, पेपर नहीं कंडक्ट करा पा रहे। ये गरीब बच्चा किस तरह से ऊपर निकल के आएगा? ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है या करप्शन है? मैं इस देश के आकाओं से बस इतना कहना चाहता हूं, इस गरीब पर और जुल्म मत करिए। 1975 में, मैं 1975 की बात कर रहा हूं। 1975 में दुष्यंत कुमार जी की एक बहुत अच्छी लाइनें आई थी, एक पंक्तियां आई थी। उस पंक्तियों में उस समय की सामाजिक, राजनीतिक और मानवीय जो दुर्दशाएं थी, उसमें लिखा हुआ था। वो सब लिखा हुआ था, वो दर्द लिखा हुआ था और उन्हें लिखा था, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। वो दौर आज भी नहीं बदल रहा है। युवा मेरा आज भी इस तरह से खड़ा है। जिस युवाओं के बल पर हम विश्वगुरु बनना चाहते हैं, वो आज भी परेशान है। मैं कल उस लड़के से नजर नहीं मिला पा रहा था जिससे मैंने ही 1.5 साल पहले कहा था कि बेटा तैयारी कर ले, इस गरीबी की दलदल से निकलने का एकमात्र माध्यम है तो वो शिक्षा है। उस बच्चे ने रात दिन एक कर दिए। वो एग्जाम के टेस्ट सीरीज में अच्छे अच्छे मार्क्स लेके आ रहा है, पड़ोसी से उधार पैसे लेकर के एग्जाम देने जाता है और वहां जाके पता चलता है कि एग्जाम कैंसिल हो गया, शिफ्ट कैंसिल। मैं सिर्फ इस देश के आकाओं से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, इस युवा पीढ़ी को, इस देश की धरोहर को, इस देश के इन युवाओं को, एनर्जी को, ऊर्जा को, इस पोटेंशियल को भुनाइए और देश को एक नई दिशा दीजिए, नया ऊर्जा दीजिए। इनको अपने अपने जगह तक पहुंचने दीजिए। करप्शन, भ्रष्टाचार को मिटाइए। भ्रष्टाचार से किसी का कुछ होने वाला नहीं है। भ्रष्टाचार इस देश में दीमक की तरह लगा हुआ है, इस देश को खा रहा है, पल पल खा रहा है। मेरे साथियों, मैं सभी विद्यार्थियों से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को सब तक पहुंचाइए, हर बच्चे तक पहुंचाइए। आप मेरे दर्द को अगर समझ पा रहे हैं तो इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करिए, जिससे कि ये उन तक पहुंच जाए जिनके लिए मैसेज छोड़ा गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद।